गर्मी की शिद्दत और लू ने मेरा सांस लेना मुहाल किया हुआ था और ऊपर से गाड़ी का एसी भी काम करना छोड़ गया था। मैंने गाड़ी की हीट कम करने और थोड़ी ताज़ा हवा खाने के लिए गाड़ी सड़क के किनारे छांव में खड़ी कर दी और खुद गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी किस्मत को कोसने लगा। हमारी इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा और इस कहानी के बारे में हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ये एसी ने भी आज ही खराब होना था। मैं मुंह में बड़बड़ा रहा था कि अचानक मुझे एक मासूम सी आवाज ने अपनी तरफ मतवज्जा किया। साहब जी, मेरे भाई ने सुबह से कुछ नहीं खाया। सुबह से मेरी कोई पेंसिल नहीं बिकी। ये कोई 12-13 साल बच्ची थी जो एक हाथ में पेंसिलों का बंडल और दूसरे हाथ की उंगली अपने छोटे भाई के हाथ में थमाए मुझसे मुखातिब थी। उसका छोटा भाई अजीब सी सवालिया नजरों से कभी मेरे चेहरे और कभी अपनी बहन को देख रहा था। साहब जी, ले लो ना एक पेंसिल, सिर्फ 10 रुपए की है। बच्ची ने एक बार फिर मुझसे इसरार किया। मेरा गर्मी से बुरा हाल था। जी चाहा इन दोनों को झिड़की देके यहाँ से भगा दूं, मगर फिर न जाने क्यों ना चाहते हुए मेरा हाथ मेरी जेब में चला गया। मैंने वॉलेट निकाला और 50 का नोट बच्ची की तरफ कर दिया और खुद मैं बड़ा सखी बन के उसे तकब्बुराना लहजे में बोला, ये लो। बच्ची मेरे लहजे से बेनियाज जल्दी से बोली, साहब जी कितनी पेंसिलें दूं? 10 की एक है और 50 की 5। उसकी आवाज और आंखों में अजीब सी खुशी थी। साहब जी 5 ले लो, मैं भी सुबह से भूखी हूँ। और वो पेंसिलें गिनना शुरू हो गई। मुझे उस पर अजीब सा गुस्सा आने लगा और दूसरी तरफ मुंह फेर के मैंने बोला, ले जाओ पैसे और जान छोड़ो, नहीं चाहिए मुझे पेंसिल। दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं था। बस चंद लम्हों बाद ये सोचकर मैंने रुख पीछे फेरा कि वो दोनों जा चुके होंगे, मगर मेरा अंदाजा गलत निकला। बच्चे की आंखों में नमी थी और उसकी आवाज उसके हल्क में दबी थी। 50 का नोट मेरी तरफ बढ़ाकर उसने बहुत मुश्किल से मुझे बोला, नहीं साहब जी, मैं भीख नहीं मांगती। माँ कहती हैं जो भीख मांगते हैं कयामत वाले दिन उनके माथे पर स्याह दाग होगा। ये कहकर उसने 50 का नोट मेरे हाथ में थमा दिया और अपने भाई का हाथ पकड़कर वापस मुड़ गई। मैं फटी हुई आंखों से उन्हें जाता हुआ देख रहा था। मुझे मेरा दिल किसी बहुत ही गहरी खाई में गिरता हुआ महसूस हो रहा था। उसका ये जुमला मेरे कानों और जहन में जोर जोर से गूंज रहा था। माँ कहती हैं जो भीख मांगते हैं कयामत वाले दिन उनके माथे पर स्याह दाग होगा। मेरा जिस्म पसीने में तर हो गया, मगर अब की बार ये गर्मी का पसीना नहीं, निदामत और शर्मिंदगी का पसीना था। मैं खुद को बहुत छोटा और हकीर समझ रहा था, जो कि बिल्कुल सच था। इस दफा मेरी आवाज मेरे हल्क में कांटे की तरह चुभ रही थी और मैं उन्हें जाता हुआ देख रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने उन्हें आवाज दी, ठहरो बेटा। मेरी आवाज बड़बड़ाई हुई थी। मेरी आवाज पे दोनों बहन भाई ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसू जब्त करते हुए पूछा, कितनी पेंसिलें हैं तुम्हारे पास? बच्ची ने अपने भाई का हाथ छोड़ा और दौड़कर मेरे करीब आकर मुझसे पूछा, साहब जी आप सारी पेंसिलें लोगे? उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने रुख दूसरी तरफ करके आंसू जब्त करते हुए कहा, हाँ सारी लूंगा, कितने की हैं सब? मैं उसके सामने रोना नहीं चाहता था, मगर दूसरी तरफ मुंह करके मेरा जब्त टूट गया और आंसू मेरी आंखों से मेरे गालों पर बह गए। मैं किन आँखियों से बस एक बार उसे देख पाया जो पेंसिलें गिन रही थी। मेरा दिल चाह रहा था मैं बच्चों की तरह फूट फूट के रोऊं। साहब जी 9 पेंसिलें हैं सारी, 10 रुपए के हिसाब से 90 रुपए बने। वो मेरी तरफ पेंसिलें करके हिसाब बता रही थी। मैंने वॉलेट से 100 रुपए का नोट निकाला और उसे थमा दिया। उसने भाई के हाथ से 10 का इकलौता नोट पकड़ा जो कि शायद सुबह से अब तक की कमाई था। वो मेरे हाथों में देते हुए बोली, शुक्रिया साहब जी। मैं चाहता था उसके मासूम और नन्हे हाथ चूम लूं और मेरे वॉलेट में जितने पैसे हैं सब उन्हें दे दूं, मगर उसकी खुददारी में देख चुका था। मैं उन्हें दूर जाता हुआ देख रहा था और मेरी आंखों में अब की बार खुशी और एहसास के आंसू थे। वो पेंसिलें आज भी मेरे पास हैं। उन्हें जब भी देखता हूँ अजीब सी दिलकश एहसास में गुम हो जाता हूँ और वही जुमला मेरी सोचों में बार बार गूंजता है। माँ कहती है जो भीख मांगते हैं कयामत वाले दिन उनके माथे पे स्याह दाग होगा।